हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम किंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे दिया है, कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटी गई। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपये अधिक है तो सोहन का हिस्सा क्या होगा। चलिए भैया ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 लोग हैं, ठीक है। राम, मोहन और सोहन, इनके हिस्से का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 3:4:5, ठीक है। ये इनके हिस्से का मेरे भाई अनुपात है, ठीक है। सवाल में आपसे बोला गया है कि मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है, ठीक है। यानी रुपए में 900 रुपया अधिक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मोहन का हिस्सा है वो राम के हिस्से से रेशियो में कितना अधिक है। अब यहाँ पे रेशियो में देखेंगे तो 1 अधिक है, ठीक है। कितना अधिक है मेरे भाई? 1 अधिक है। जबकि रियल में मेरे भाई 900 अधिक है। कितना अधिक है? 900 अधिक है। यानी एक रेशियो का मान कितना है? 900, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि सोहन का हिस्सा क्या होगा। एक रेशियो का मान 900 है तो 5 रेशियो का मान क्या हो जाएगा? गुना आप इसमें क्या कर देंगे? 5 से, ठीक है। 5 से आप इसमें गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 4500, ठीक है। यानी सोहन का जो हिस्सा हो जाएगा वो 4500 हो जाएगा। बताइए भैया, सबको समझ में आया? चलिए अगला सवाल सवाल में बोला है, कुछ पैसे ए, बी, सी और डी में 5:2:4:3 में विभाजित किए जाते हैं। यदि ए डी से 1000 रुपये अधिक प्राप्त करता है तब सी का हिस्सा कितना होगा? बताइए भैया, इसका आंसर क्या होगा? 4 लोग हैं, चारों का अनुपात दिया गया है और आपसे बोला गया है कि जो ए है वो डी से 1000 रुपये अधिक पाता है, ठीक है। यानी उसे 1000 रुपये अधिक मिलता है। तो आपसे पूछा गया है कि सी का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए, बी, सी और कौन है मेरे भाई? डी है। इनका यहाँ पे अनुपात दिया गया है, ठीक है। 5:2:4:3, ठीक है भाई। ये इनका अनुपात यहाँ पे दिया गया है। आपसे सवाल में बोला है कि ए जो है वो डी से, ठीक है, ए जो है वो डी से 1000 रुपये अधिक प्राप्त करता है, ठीक है। यानी ए को जो है मेरे भाई वो डी से 1000 रुपये ज्यादा मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे रेशियो में कितना ज्यादा मिल रहा है। तो डी को मेरे भाई 3 मिल रहा है जबकि ए को 5 मिल रहा है। यानी रेशियो में यहाँ पे 2 अधिक मिल रहा है, ठीक है। जबकि रियल में मेरे भाई कितना मिलता है? 1000। यानी 2 रेशियो का मान कितना है? 1000। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 500, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 500 हो जाएगा। अब आपसे बोला है कि सी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। अगर एक रेशियो का मान 500 है तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, ठीक है। एक रेशियो का मान 500 तो 2 रेशियो का निकालने के लिए आप इसमें गुना कर देंगे, सॉरी 4 रेशियो का निकालने के लिए गुना कर देंगे 4 से, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2000, ठीक है। यानी सी का जो हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर पूछा होता कि बी का हिस्सा कितना है तो आप इसमें क्या कर देते? 2 से गुना कर देते, ठीक है। यानी जितने का मान पूछेगा उतने से आप गुना कर देंगे। चलिए भाई अगला सवाल आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सवाल में बोला है, एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य 11:9 के अनुपात में है। स्कूल बैग का जो मूल्य है वो जूते के मूल्य से 450 रुपये अधिक है। जूते का मूल्य कितना है? ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे क्या है? बैग है, बैग है और क्या है मेरे भाई? जूता है, ठीक है।
अब आपसे इसका अनुपात दिया है, 11 अनुपात कितना है मेरे भाई 9 है। ठीक है, सवाल में आपसे बोला गया है कि बैग का जो मूल्य है वो जूते के मूल्य से 450 रुपये अधिक है। ठीक है, रेशियो में मेरे भाई कितना अधिक है? ठीक है, रेशियो में कितना अधिक है? तो रेशियो में आपका यहाँ पे 2 अधिक है। ठीक है, जबकि रुपए में कितना अधिक है? तो 450 अधिक है। कितना अधिक है मेरे भाई? 450 अधिक है। ठीक है, अगर दो रेशियो का मान 450 है तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। 450 में मेरे भाई 2 से भाग कर देंगे तो एक रेशियो का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। अब आपसे सवाल में पूछा गया है जूते का मूल्य कितना है? जूते का मूल्य यानी 9 रेशियो का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर देंगे? 9 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 9 पचे 45 हो जाएगा, 45 के 5 4 हासिल हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 4 22 हो जाएगा, 22 के 2 2 हासिल हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, 2025 आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? जूते का मूल्य हो जाएगा। बताइए भैया, सबको समझ में आया? चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सवाल में बोला गया है दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 7:13 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? बताइए भैया, दोनों संख्याओं का आपसे योग पूछा गया है। ठीक है, दो संख्या है। ठीक है, उनका जो है यहाँ पे अनुपात दिया गया है 5:11 है। ठीक है भाई, कितना है? 5:11 है। अब सवाल में बोला गया है कि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाती है। दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है भाई, तो उनका रेशियो जो हो जाता है 7 रेशियो जो है 13 हो जाता है। ठीक है, यानी दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 5:11 है, दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाती है तो रेशियो जो है 7:13 हो जाता है। ठीक है, तो आपसे सवाल में पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले जो है मेरे भाई रेशियो था 5, अब क्या हो गया 7, यानी कितने की वृद्धि हुई? 2 की। ठीक है भाई, 2 की, रेशियो में 2 की हुई। यहाँ पे 11 था, 11 से क्या हो गया मेरे भाई? 13 हो गया। कितने की वृद्धि हुई? 2 की। यानी रेशियो में मेरे भाई देख रहे हैं कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की। रेशियो में कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की। जबकि रियल में दोनों में कितने की वृद्धि हुई है? 10 की। ठीक है, यानी दो रेशियो का मान कितना है? 10 है। दो रेशियो का मान कितना है? 10। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 5। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 5। यानी 10 में आप 2 से भाग कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, एक रेशियो का मान कितना आ गया? 5। अब आपसे सवाल में पूछा है दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे, 11 5 कितना हो जाएगा? 16। 11 5 कितना हो जाएगा? 16। यानी एक रेशियो का मान 5 है तो 16 रेशियो का मान निकालने के लिए गुना इसमें 5 कर देंगे। ठीक है, तो 16 पंचे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 80 हो जाएगा। बताइए, सबको समझ में आया? 16 पंचे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80। 80 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 6:4:10 के अनुपात में तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके वर्गों का योग 3800 के बराबर हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याएं आपको बताना है। ठीक है भाई, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे इनका अनुपात जो है मेरे भाई 6:4:10 है। ठीक है भाई, इसको आप और छोटा भी कर सकते हैं, 2 से कटा लेंगे सबको तो ये ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 और क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इनके साथ आप x मान लेंगे। ठीक है भाई,
अब आपको यहाँ पे इन तीनों संख्याओं को वर्गों का जो योग है वो 3800 के बराबर आपसे बोला है। ठीक है, अब इनका आप वर्ग कर लेंगे तो 3x² हो जाएगा प्लस 2x² हो जाएगा प्लस 5x² हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर किसके है मेरे भाई? 3800 के बराबर है। ठीक है, अब इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 9x² हो जाएगा प्लस 2 का करेंगे तो 4x² हो जाएगा, 5 का करेंगे तो 25x² हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बराबर हो जाएगा 3800। ठीक, अब सभी को जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 38। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38x², 38x² बराबर क्या हो जाएगा? 3800 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे तो आपका कट जाएगा ये एक बार में, यानी 100 हो जाएगा। ठीक, अब x² बराबर आपका आ गया 100, x² बराबर 100 है तो x का मान कितना हो जाएगा? 10। x का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10। अब x का मान 10 आ गया तो आप उन तीनों संख्याओं को बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x के स्थान पे रख लीजिए, x के स्थान पे यहाँ रखेंगे तो आपका एक पहली वाली संख्या क्या हो जाएगा? देखिए, सबके जगह पे x है तो पहली संख्या बताने के लिए x के स्थान पर आप क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। तो पहली संख्या जो हो जाएगी वो आपका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितना है? 2x है, x की जगह पे आप 10 रखेंगे। ठीक है भाई, तो आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 5x, और x के जगह पे आपको रखना कितना है? 10, तो आपका कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी तीनों संख्याएं यहाँ पर आ गई। तीनों संख्याएं कौन कौन है मेरे भाई? दिखाई दे रहा आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पे तीनों संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 30, 20 और 50 हो जाएगा। ठीक है भाई, 30, 20 और क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सवाल में बोला है दो आदमी P और Q की आय का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:13 था, तब उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? अब यहाँ पे देखिए, दो व्यक्ति हैं P और कौन है मेरे भाई? Q। इनकी आय का जो अनुपात यहाँ पे दिया है 5:7 है। कितना है? 5:7 है। हम इसको मेरे भाई देखे, यहाँ पे 5 हो जाएगा, अनुपात का मतलब मेरे भाई बट्टा। ठीक है, तो बट्टे में 7 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको 5x और इसको 7x मान लेंगे। ठीक है, अब आपसे सवाल में बोला है कि 8 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब मेरे भाई पहले। ठीक है, 8 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात था वो 7:13 था। अब यहाँ पे अगर वर्तमान में हम 8 घटा दें, ठीक है, 8 घटा दे तो 8 साल पहले की आयु का अनुपात ये हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्तमान में से मेरे भाई 8 साल घटा देंगे, अगर जोड़ देंगे तो 8 साल बाद का आयु हो जाएगा, अगर घटा देंगे तो 8 वर्ष पहले के आयु का अनुपात हो जाएगा। और 8 वर्ष पहले आयु का अनुपात यहाँ पे दिया है 7:13 है। ठीक है भाई, 8 वर्ष पहले आयु का जो अनुपात यहाँ पे है 7 कितना है? 13 है। बस इसी को आप बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, करना है आपको क्या? देखिए 13 पच्चे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 65 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 अट्ठे मेरे भाई 104 हो जाएगा। ठीक, 7 सता कितना हो जाएगा? 49x हो जाएगा। और यहाँ पे 7 8 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से घटा लेंगे, 65x में से 49x गया तो आपका कितना आ जाएगा? 16x आ जाएगा। और यहाँ से आप घटाएंगे, 104 में से 56 गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 48 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 16 से काटेंगे तो 16 तिया कितना हो जाएगा? 48। यानी x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। x का मान कितना आ गया मेरे भाई? 3 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया मेरे भाई? 3 आ गया। सवाल में आपसे बोला है तब उनकी आयु क्या होगी? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इनकी आयु आपसे बताना है। अब देखिए, इसकी आयु निकालने के लिए मेरे भाई P की आयु निकालने के लिए कितना आप यहाँ पे क्या करेंगे? 5x है। ठीक है, 5x है माने हैं। ठीक है, अब देखिए
5 हो गया, x के स्थान पर आप क्या रखेंगे, x का मान कितना आया है 3, 3 रख देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 15, यानी p की आयु 15 हो जाएगी। q को निकालने के लिए कितना है मेरे भाई 7x माने हैं, ठीक है। तो q को निकालने के लिए यहाँ पे देखिए 7x 7 हो जाएगा, x की जगह पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, ठीक है। यानी एक की आयु जो है 15 वर्ष हो जाएगी और दूसरे की मेरे भाई जो है 21 वर्ष हो जाएगी। बताइए भैया सबको समझ में आया? चलिए अगला सवाल दिया है, तीन संख्याएं 4/5 अनुपात 5/6 अनुपात 9/10 के अनुपात में हैं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। वह संख्या ज्ञात करें जो ना तो सबसे छोटी और ना ही सबसे बड़ी। ठीक है भाई, चलिए ये मेरे भाई तीनों संख्याओं का जो अनुपात है ये भिन्न के रूप में है, ठीक है, और इसे पूर्णांक के रूप में लिखना है, जैसे 2:4:5, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको बना लेना है। यहाँ पे देखिए पहले संख्या दिया है यहाँ पे 4/5 अनुपात 5/6 अनुपात 9/10। अब इनके हर का क्या करना है मेरे भाई, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। इनके हर का मेरे भाई एलसीएम ले लेना है। तो 5, 6 और 10 तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा मेरे भाई 30 हो जाएगा। अब इस 30 में क्या करना है, हर से भाग करना है और जो आए उसे अंश में गुना कर देना है, ठीक है। 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 6 30 यानी 6 आएगा, 6 का इसमें करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। 6 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 का गुना इसमें कर देंगे 5 में तो 25 हो जाएगा। उसी तरीके से 10 का 30 में 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 और 3 का 9 में कर देंगे गुना तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे सवाल में बोला है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर जो है मेरे भाई वो कितना है 12 है, ठीक है। रेशियो में कितना है, रेशियो में 3 है, रेशियो में 3 है, जबकि यहाँ पे संख्या में बोला है कितना 12 है, ठीक है भाई। यानी 3 रेशियो का मान कितना है 12 है, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा। एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सवाल में आपसे पूछा है कि आपको वो संख्या बतानी है जो ना तो सबसे छोटी हो और ना तो सबसे बड़ी हो। तो यानी इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो ना तो सबसे छोटी हो है ना तो सबसे बड़ी है, तो वो 25 है। 25 जो है मेरे भाई वो देखिए 24 से बड़ी है और 27 से क्या है छोटी है, तो इसी का मान आपसे पूछा गया है। अब एक रेशियो का मान अगर 4 है तो 25 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप 25 गुना कर देंगे, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बताइए भैया सबको समझ में आया? अगला सवाल दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है। यदि उनके बीच का अंतर 264 हो तब छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, आपको बताना क्या है, छोटी संख्या आपको बताना है, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पे देखिए दो संख्या है, उनका जो अनुपात यहाँ पे दिया है 14 अनुपात कितना है मेरे भाई 25 है, ठीक है। 14:25 है। इनका अंतर यहाँ पे देखेंगे तो कितने का है मेरे भाई 11 का है, ठीक है। कितना है 11 है, रेशियो में 11 है, जबकि रियल में यहाँ पे दिया है कि 264 है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है मेरे भाई कितना है 264 है। रेशियो में कितना है 11 है, जबकि रियल में कितना है मेरे भाई 264 है, यानी 11 अनुपात बराबर आपका कितना है 264 है। तो एक अनुपात का मान आप निकाल लीजिए, ठीक है। एक अनुपात का मान आप निकालने के लिए क्या करेंगे, 264 में आप क्या करेंगे 11 से भाग कर देंगे, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 11 चौक कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। यानी एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 24 हो जाएगा। अगर एक रेशियो का मान 24 है तो आपसे पूछा गया है
कि सबसे छोटी संख्या यानी छोटी संख्या आपको बताना है। तो 14 और 25 में छोटी कौन है मेरे भाई? 14 है। तो 14 का मान निकाल लीजिए आप। 14 का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 24 में मेरे भाई 14 से आप गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 14 चौका 56 हो जाएगा, 56 के 6 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 5। 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28। 28 में 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 33। यानी छोटी संख्या जो हो जाएगी वो 336 हो जाएगी। ठीक है भाई, छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 336। बताइए भैया, सबको समझ में आया? चलिए, सवाल में दिया है ए अनुपात बी बराबर 5:8 है और बी अनुपात सी बराबर 11:13 है। यदि एक बराबर 110 है तब सी का मान क्या होगा? चलिए, यहाँ पे 3 लोग हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। इनका जो अनुपात दिया है ए बी का कितना दिया है? 5:8 है। ठीक है, और बी सी का कितना दिया है? 11:13 है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे इन तीनों का आपको रेशियो निकाल लेना है। ठीक है, इन तीनों का आपको क्या करना है? रेशियो निकाल लेना है। अब आप क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे एक खाली है तो इसके बगल वाले को यहाँ पे भर दीजिए। ठीक, यहाँ पे खाली है तो इसके बगल वाले को भर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 पच्चे क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 11 अट्ठे क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा। और 13 अट्ठे क्या हो जाएगा? 104। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा? 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे सवाल में बोला गया है कि a बराबर 110 है। ठीक है, रेशियो में a का मान कितना है? 55 है, जबकि रियल में बोला गया है कि 110 है। यानी आप कह सकते हैं कि 55 रेशियो का मान 55 रेशियो का मान कितना है मेरे भाई? 110 है। 110 है, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? एक रेशियो का मान आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? एक रेशियो का मान आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आपसे सवाल में पूछा है कि सी का मान क्या होगा। ठीक है, सी का मान क्या हो जाएगा? अगर एक रेशियो का मान 2 है तो 104 का कितना हो जाएगा? तो आप इसमें क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 208। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 208 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 208 हो जाएगा। बताइए भैया, सबको समझ में आया? चलिए, अगला सवाल आप लोग पढ़िए और बताइए। सवाल में बोला गया है 713 को ए बी और सी अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 में विभाजित किए जाते हैं। सी का मान क्या होगा? सी का मान आपको बताना है। यहाँ पे जो तीनों लोगों का रेशियो दिया गया है वो भिन्न में है। ठीक है, आपको इसे क्या करना है मेरे भाई? पूर्णांक में बना लेना है। ठीक है, 3 लोग हैं, ए है, बी है और कौन है मेरे भाई? सी है। इनका अनुपात यहाँ पे दिया है 1:2। ठीक है, सॉरी 1/2, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। ठीक है भाई, चलिए, अब इसको आप क्या करेंगे? पूर्णांक रूप में बना लेंगे। ठीक है, पूर्णांक के रूप में आप इसको बना लेंगे। अब ऐसे को क्या करेंगे? देखिए, नीचे वाले का आप क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। नीचे वाले का आप क्या करेंगे मेरे भाई? एलसीएम ले लेंगे। ठीक है भाई, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4 का। ठीक है, जो एलसीएम होगा मेरे भाई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 जो है मेरे भाई वो इन तीनों से कटेगा। अब इसमें क्या करना है? 12 में मेरे भाई हर से भाग करना है और अंश में गुना कर देना है। अब 12 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 6 आएगा, 6 के क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 त्रिक का क्या हो जाएगा मेरे भाई? 9 हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी और सी का रेशियो आ गया। ठीक है, 6:8 अनुपात क्या? 9। ठीक है भाई, अब देखिए सवाल में आपसे देखिए पूछा गया है कि सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए, यहाँ पे 713 जो है मेरे भाई, 713 जो है वो तीनों के बीच बटा है।
ठीक है, यानी रुपए में 713 जो है तीनों के बीच बटा है, जबकि रेशियो में मेरे भाई तीनों के बीच कितना बटा है, तो इन सभी को आप क्या करना है, जोड़ लेना है। रेशियो को इनको क्या करना है, जोड़ लेना है। ठीक है, यानी रेशियो को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 हो जाएगा। ये 23 जो है इन तीनों के बीच बटेगा, जबकि रुपए में कितना बटेगा मेरे भाई, 713। ठीक है, कितना बचेगा, 713। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 713 जो है मेरे भाई रुपए में है, जबकि रेशियो में कितना है, 23 है। यानी ये भी टोटल है, ये भी टोटल है। टोटल की तुलना आपको टोटल से करना है। और जिसका मान पूछे, मान किसका पूछा गया है, सी का, तो सी का अनुपात कितना है मेरे भाई, 9 है। तो 9 से आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या करना है मेरे भाई, जिसका मान आपसे पूछे उससे क्या कर देना है, गुना कर देना है। ठीक है, गुना कर देना है जिसका मान पूछे उससे। अब एक 23 तिया कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। ठीक है, 23 तिया कितना हो जाएगा मेरे भाई, 69 हो जाएगा। और 23 इक्के क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब इसमें इसको गुना करेंगे तो 9 इक्के 9 हो जाएगा, और 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27। यानी जो सी का हिस्सा होगा, ठीक है, जो सी का हिस्सा हो जाएगा वो 279 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, 279 हो जाएगी। बताइए भैया, सब कुछ समझ में आया। चलिए अगला सवाल। सवाल में बोला गया है, तीन संख्याओं का योग 172 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 7:6 है, तब पहली संख्या क्या होगी। पहली संख्या क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए, तीन संख्या है, पहली, दूसरी और कौन सी है मेरे भाई, तीसरी। ये तीन संख्या है। इन तीनों संख्याओं का यहाँ पे अनुपात दिया है। देखिए, पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है मेरे भाई कितना है, 3:5 है। ठीक है, और दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है वो 7 कितना है, 6 है। ठीक है, यहाँ पे खाली है तो बगल वाले को भर देंगे। ठीक है, यहाँ पे खाली है तो इस बगल वाले को यहाँ पे भर देंगे। ठीक है भाई, अब 7 त्रिक कितना हो जाएगा मेरे भाई, 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इन सभी को आप जोड़ लेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, इन सभी को आप जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद कितना आएगा मेरे भाई, 30 30 60 हो जाएगा। 60 5 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 86। ठीक है, 86 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 86 जो है मेरे भाई अनुपात में आ गया इन सभी का योग। ठीक है, जबकि इन सभी का योग दिया कितना है, रियल में 172 दिया है। ठीक है, यानी रेशियो में जो इन सभी का योग है वो 86 है, जबकि रियल में मेरे भाई 172 है। ठीक है, यानी 86 रेशियो का मान अगर 172 है, तो एक रेशियो का मान आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, इससे काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। ठीक है भाई, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 8 दूनी 16 17। ठीक है भाई, ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। यानी एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 2। आपसे सवाल में पूछा गया है तब पहली संख्या क्या होगी। अगर एक रेशियो का मान 2 है तो 42 का कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप इसमें गुना कर देंगे 2 से, तो आपका कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, अगर एक रेशियो का मान 2 है तो 21 रेशियो का मान निकालने के लिए 2 से गुना कर देंगे तो आपका 42 हो जाएगा। बताइए भैया, सबको समझ में आया। चलिए अगला सवाल आप लोग पढ़ाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सवाल में बोला है, कुछ पैसे ए बी सी और डी में 5:2:4:3 में विभाजित किए जाते हैं। यदि ए डी से 1000 रुपये अधिक प्राप्त करता है, तब सी का हिस्सा कितना होगा। बताइए भैया, इसका आंसर क्या होगा। 4 लोग हैं, चारों का अनुपात दिया गया है और आपसे बोला गया है कि जो ए है वो डी से 1000 रुपये अधिक पाता है। ठीक है, यानी उसे 1000 रुपये अधिक मिलता है। तो आपसे पूछा गया है कि सी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए बी सी और कौन है मेरे भाई, डी है। इनका यहाँ पे अनुपात दिया गया है। ठीक है, 5:2
अनुपात 4 अनुपात 3। ठीक है भाई, ये इनका अनुपात यहाँ पे दिया गया है। आपसे सवाल में बोला है कि ए जो है वो डी से, ठीक है, ए जो है वो डी से 1000 रुपये अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, यानी ए को जो है मेरे भाई वो डी से 1000 रुपये ज्यादा मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे रेशियो में कितना ज्यादा मिल रहा है, तो डी को मेरे भाई 3 मिल रहा है जबकि ए को 5 मिल रहा है, यानी रेशियो में यहाँ पे 2 अधिक मिल रहा है। ठीक है, जबकि रियल में मेरे भाई कितना मिलता है, 1000। यानी दो रेशियो का मान कितना है, 1000, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 500 हो जाएगा। अब आपसे बोला है कि सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, अगर एक रेशियो का मान 500 है तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, एक रेशियो का मान 500, तो दो रेशियो का निकालने के लिए आप इसमें गुना कर देंगे, सॉरी 4 रेशियो का निकालने के लिए गुना कर देंगे 4 से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2000। ठीक है, यानी सी का जो हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर पूछा होता कि बी का हिस्सा कितना है तो आप इसमें क्या कर देते, 2 से गुना कर देते। ठीक है, यानी जितने का मान पूछेगा उतने से आप गुना कर देंगे। चलिए भाई, तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। ठीक है भाई, क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है भाई, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, फिर अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होती है। ठीक है भाई, दूसरे क्लास में भी एक क्लास और होगा रेस अनुपात और समानुपात का। चलिए।